हेलो, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। किसी चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर लगने वाले बल का सूत्र लिखिए। अप्रयुक्त चिन्हों का अर्थ स्पष्ट कीजिए। अब इस प्रश्न को समझने के लिए सबसे पहले हम प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं मुख्य अवधारणा। अब मुख्य अवधारणा में हम क्या देखेंगे, ध्यान से देखिए। तो मुख्य अवधारणा में सबसे पहले हम देखेंगे कि अगर एक समान चुंबकीय क्षेत्र में हम यहाँ पे क्रॉस का मतलब यहाँ पे है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से, तो हम मान लेते हैं एक बी परिमाण का चुंबकीय क्षेत्र है जिसकी दिशा तल के लंबवत अंदर की ओर है। तो क्रॉस से हमने दिशा को दर्शा दिया है। अब हम यहाँ पे मान लेते हैं कोई आवेशित कण है और भी वेग से अगर गति कर रहा है, तो यह आवेशित कण क्या करता है, भी वेग से अगर गति करता है, इसे हम लिख सकते हैं, या इसको हम कुछ इस तरह से दर्शाएं कि मान लेते हैं चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को धनात्मक एक्स दिशा में दर्शा लेते हैं और एक आवेशित कण जो चुंबकीय क्षेत्र के साथ मान लेते हैं भी कोण बनाते हुए गति कर रहा है। तो चुंबकीय क्षेत्र और वेग के बीच का कोण या गतिशील कण के बीच का कोण कितना है, थीटा है। तो हम यहाँ पे देखें क्योंकि ये जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है तो इनके बीच का कोण कितना है, थीटा है। तो इस पर चुंबकीय बल जो कार्य कर रहा होता है उसका मान होता है Q इंटू बी साइन थीटा होता है, जहां पे थीटा क्या होता है, बी और बी के बीच का कोण होता है। तो चुंबकीय बल को हमने देखा, तो ये क्या कहलाएगा, चुंबकीय बल। और चुंबकीय दिशा को हम फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से ज्ञात करते हैं, तो ये भी लिख लेते हैं। दिशा को फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से हम ज्ञात करते हैं। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से ज्ञात करते हैं। अब हम उत्तर को समझ लेते हैं। तो जैसा कि मुख्य अवधारणा में हमने देखा कि कोई भी आवेशित कण यदि चुंबकीय क्षेत्र में गतिशील है तो उस पे चुंबकीय बल कार्य करता है। तो इसे हम दर्शाते हैं। तो ये मान लेते हैं चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और आवेशित कण है, ये चुंबकीय क्षेत्र के साथ थीटा कोण बनाते हुए अगर गति करता है, तो हम यहाँ पे देखते हैं कि इस पे जो चुंबकीय बल कार्य करता है उसका मान क्या होता है, Q इंटू बी साइन थीटा होता है। जहां पे हम देखेंगे Fm क्या है, चुंबकीय बल कहलाता है, चुंबकीय बल कहलाता है। और Q क्या है, आवेश है। आवेश या आवेशित कण है या आवेशित कण। अभी क्या है, आवेशित कण का वेग, आवेशित कण का वेग है। और थीटा क्या होता है, तो थीटा होता है, बी के बारे में भी लिख लेते हैं। बी क्या है, चुंबकीय क्षेत्र है, चुंबकीय क्षेत्र। और थीटा क्या होता है, तो थीटा यहाँ पे हम देखेंगे कि यह आवेशित कण के वेग और चुंबकीय क्षेत्र के बीच का कोण होता है। तो यह आवेशित कण का वेग, आवेशित कण के वेग तथा चुंबकीय क्षेत्र के बीच का कोण होता है। तो ये हमारे प्रश्न का सही उत्तर है। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।